हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जर्मनी में एक कॉप करने की कोशिश की गई थी। जो वहाँ की करेंट गवर्नमेंट है, लेफ्ट विंग वाली, एज पर द कॉप ग्रुप, वो बोल रहा था कि हम हटाना चाहते हैं इस पार्टिकुलर गवर्नमेंट को। तो जब ये बातें सरकार को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि इस पार्टिकुलर मॉड्यूल को खोजने की कोशिश की कि आखिर ये जो हेनरिके नाम का हेनरिके 13, जो अपने आप में एक सेल्फ स्टाइल्ड प्रिंस बता रहा है, जो फार राइट कॉप अभी प्लॉट जो किया गया है जर्मनी में, उसके लीडर हैं। तो आखिर ये है कौन? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे ढूंढने का कि क्यों वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक फार राइट ग्रुप की जो है ना यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है, और क्या इसके रीजंस हैं। देखने की कोशिश करेंगे कि इनका आइडियोलॉजीज़ क्या है और क्या इन्हें पॉलिटिकल संरक्षण में मिल रहा है। तो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नो। चलिए हम लोग चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, दिस पिक्चर इज बेसिकली एज पर हेनरिके 13। ये इनके डिसेंट है। ये एक्चुअली हेनरिके 3 का पिक्चर है। ये एक टाइम पे जो है ना आपको जर्मनी के इस पार्टिकुलर रीजन में मोनार्की संभालते थे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं इनका डिसेंटेंट हूँ और मैं अपने आप को हेनरिके 13 मानता हूँ। और जो कैसर की टाइम थी, देखिए एक वर्ड होता है रिच। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप इसका नाम देखिएगा ना, इस पार्टिकुलर ग्रुप का, तो ये अपने आप को क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द रेचेन बर्गर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द रेचेन बर्गर और द सिटीजन ऑफ रिच। रिच जो है एक तरीका रियल्म बोलते हैं। अगर इसका आप लिटरल मीनिंग अगर आप करके देखोगे विकिपीडिया से, तो इसका मतलब होता है रियल्म या रीजन। तो ये जो है एक तरीके का फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो जर्मनी के ईस्टर्न साइड में, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं नियो नाजिम को प्रमोट कर रहा है। आज पर द करेंट गवर्नमेंट, ये पार्टिकुलर सिटीजन्स ऑफ द रिच पीपल, जो ये फार राइट ग्रुप है, ये मानते हैं कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जो जर्मनी 1918 में जो काइसर को गिरा करके यहाँ पे एक मॉडर्न जर्मनी की नींव रखी गई थी, हम उसके पार्ट नहीं है, हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और साथ साथ वो जो है इंस्पायर्ड है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था कानून का, एक यूएस बेस्ड राइट कम्युनिटी है, उसको भी ये नहीं मानता, इनका कहना है। और जो मेन इंटेंशन बताया गया था इस कॉप में आज पर द गवर्नमेंट, कि वो ऐसा गवर्नमेंट को अभी तक ये पता चला है कि ये जो पार्टिकुलर ग्रुप है, इनका एम था आपको कि जो अभी करेंट गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करना थ्रू द कॉप, और साथ साथ कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जर्मन की, दैट इज़ बुर्दे टैंक बंदे टैंक, ठीक है, उसको अटैक करना और अपने स्टाइल का एक न्यू रेच स्टाइल मॉडल की जो है ना प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली जो एक तरीके की इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पे स्थापित करना। हालांकि अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका है। उन्होंने बोला है कि हम इस पार्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है रैचिस बर्गर, जिसे हम रैच सिटीजन्स मूवमेंट भी बोलते हैं, उसको अभी की जो गवर्नमेंट है, साथ साथ इसमें जो कुछ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा
कि पॉलिटिकली भी इसको एक तरीके से हेल्प मिल रहा था। तो उनका कहना है कि हम इस पार्टिकुलर इंसान को नहीं जानते हैं हेनरिक 13 कौन है, और जो लेजिटिमेसी है जर्मन का आफ्टर द कैसर उसे भी हम वैलिडेट करते हैं। और ये इंसान जो बोल रहा है, ये जो रिच सिटीजन्स बोल रहा है कि हम कैसर वाली टाइम लाना चाहते हैं, मैं उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर रहा हूँ। और वो ऑलरेडी इनसे जो इन्हें जो है ना पागल मैन घोषित करार दे दिया है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर हेनरिके है ये एक्चुअली में प्रिंस ऑफ रियूस। अब बोलोगे ये प्रिंस ऑफ रियूस क्या है, तो देखिए हाउस ऑफ रियूस था कि जब 1918 से पहले कैसर जहाँ से गवर्नमेंट चलाता था जिस रीजन से, उसे ही हम हाउस ऑफ रियूस कहते हैं। तो ये वहीं पे रहते हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम जो ये हेनरिके पीरियड है एम्पायर का, इम्पेरियलिस्ट का, हम उसी के डेसेंट हैं। और मेरा मानना है कि अभी की जो गवर्नमेंट है लेफ्ट विंग वाली, वो जो है जर्मनी के लिए ठीक नहीं है और मैं इसे ओवरथ्रो करना चाहता हूँ। और इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, इवन दो दीज पीपल वांट्स टू यूज द आर्म। और ये जो है एक तरीके का आप बोल सकते हैं, जो हेनरिक 13 अपने आप को बोल रहे हैं, इनका नाम जो कैसर अपने आप को लिख करके रखे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं एक तरीके से जो है एंटी सेमिटिक डॉग स्क्वाड का कमांडर रह चुका हूँ। और वो पहले पैरा ट्रूप्स भी थे। और वो एक्चुअली में व्हिस्टलिंग का जो काम है ना, उस पर वो एक्चुअली में क्या किया करते थे, कमांडर थे। और साथ साथ उनका मेन मोटो क्या था, अटैक ऑन द मॉडर्न जर्मन रिपब्लिक। और जिसे वो कभी कभी यूजुअली जो है ना इल्यूजन बोलते थे। मतलब ये है नहीं, एक्चुअली में ये मानना नहीं चाहते थे अभी की जो वेस्टमिंस्टर वाली एक तरीके से बोल सकते हैं रिपब्लिक है, उसे मानना नहीं चाहते। और वो रेडी है टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक जर्मन स्टेट बाय एनी मीन्स इवन आर्म्स। और आप यहाँ पे देख रहे हो द प्रिंस सस्पेक्टेड ऑफ प्लॉटिंग टू द जर्मन कैसर इन कॉप, ये यहाँ पे ये एक आर्टिकल है। अब अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि क्या इस तरह की सिचुएशन पहले थी, तो हाँ ऐसा देखिए होता रहता है। वैसा प्रीवियसली भी देखा गया कि जर्मनी में इस तरह के एक्सट्रीमिज़म जो है ना, जैसे 2019 में सेंटर लेफ्ट विंग एक लोकल पॉलिटिशियन थे, उन्हें जो है ना एक्सट्रीमिस्ट लोग मार दिए थे। फिर एक साइनागॉग हुआ था आपको इन हाले स्टर्न जर्मनी में। इवन दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म बढ़ रही है। जैसे 2021 में जर्मनी के गवर्नमेंट ने सेमी बैंड कर दिया था एक कमांडो स्पेशलाइज फोर्स यूनिट है जिसका नाम है कमांडो एस्पेजिया क्रेते। इनको बोला गया था कि इस पार्टिकुलर ग्रुप में जो है ना आपको एक्सट्रीमिस्ट लोग आ गए हैं, तो इस कारण से उन्हें वहाँ पे सेमी बैंड कर दिया था। लेकिन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, वाई दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज़म इज़ इंक्रीजिंग। तो ऐसा बोला जाता है कि जो 1918 से पहले काइसर की युग थी, और उसके बाद जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन आया 1918 में, जो इस्टेब्लिशमेंट किया था वाइमर रिपब्लिक, उसके बाद से अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब जर्मनी में दो टाइप के आपको राइट एक्सट्रीमिज़म चैलेंजेस पोज मिलेंगे। पहला एक तो रेच्सबर्गर, ये जो आपको सिटीजन्स ऑफ रेच के जो मूवमेंट चल रही है उसके लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते, एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा देते। और दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि आम आदमी के पास बहुत कम टाइम्स ऐसा होता है आपको कि आप देखोगे कि मास लेवल पे जो है ना लोगों को सपोर्ट मिल पाता है एक्सट्रीमिज़म का। बट अगर उसी को थोड़ी पॉलिटिकल सहारा मिल जाए तो वो चीज़ें बहुत जल्दी वो लोग अचीव कर लेते हैं। और ऐसा देखने को मिला। दूसरी जो चैलेंजेस थी वो पॉलिटिकल लेवल पे एक जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टी है द अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, दैट इज़ AFD। उनको 2013 के चुनाव में
केवल 5% से भी कम वोट मिला था, और वो अपने जर्मनी की जो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि एटलीस्ट किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट को, पार्टी को इतना वोट अचीव करना पड़ेगा, उनको इसी टाइप के फार एक्सट्रीमिज्म थॉट्स के कारण से 83 सीट्स मिली है आपको। कहाँ पे? तो बुर्देनटेंग में, जो एक पार्लियामेंट भवन यहाँ पे जर्मनी को बोलते हैं। तो इस टाइप की अगर मान लीजिए सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गवर्नमेंट की संलिप्तता है वो भी देखने वाली बात हो जाती है इसमें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो एक्सट्रीमिज़म है इन द पॉलिटिशियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पॉलिटिशियंस ही अगर एक्सट्रीमिज़म फैलाएंगे तो डेफिनेटली पीपल विल ऑल्सो एडमायर देम, और वो भी इस तरीके की बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा आपको। ये था आपको पॉलिटिकल कॉप ट्राइड इन जर्मनी